Do you also want to be a data engineer and confused from where to start? Then you are at the right place. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Priya Chauhan. इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज डेटा इंजीनियरिंग एंड क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं टू बिकम अ डेटा इंजीनियरिंग। ऑल्सो व्हाई डेटा इंजीनियर। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में वेदर इट इज बिग फोर एंड वेदर इट इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, एवरीवेयर यू कैन इजीली फाइंड अ डेटा इंजीनियर। सो डेटा इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है आज के टेक मार्केट में, और यू कैन से इन ऑल द मल्टीनेशनल कंपनीज। सो इसमें करियर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू बिकम अ डेटा इंजीनियर, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। So let's see, and let's open a paint application window or MS Paint. Okay. So सबसे पहला कॉन्सेप्ट, यू कैन से सबसे पहला स्किल जो चाहिए होता है डेटा इंजीनियरिंग के लिए, दैट इज बिग डेटा। ओके, लेट्स टेक अ कलर। सबसे पहला स्किल सेट जो होता है दैट इज बिग डेटा, इट्स फंडामेंटल्स, all the concepts of big data. Now from where to study big data? बहुत सारी ई बुक्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, एंड वन ऑफ द ई बुक्स विच आई प्रेफर इज ओरियली. Okay, you can easily find it and you can download it from the website. I will give the description, I will give the link in the description below. Also Edureka एक वेबसाइट है जो ब्लॉग्स और वीडियोस दोनों पोस्ट करती हैं. यू कैन ऑल्सो अवेल दैट टू लर्न बिग डेटा फंडामेंटल्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट. Now what is big data? You will all find out there, so I am not explaining what is big data. To give you overview on a high level note, the data which is huge, which is daily generating, which is daily increasing in variety is called big data. Petabytes of data, terabytes of data. फेसबुक का डेटा डेली जनरेट हो रहा है, लोग मिलियंस ऑफ पीपल आर पोस्टिंग देयर स्टोरीज इन इंस्टाग्राम डेली, सो इट इज increasing day by day. That's why you call it as a big data. Okay. Now the second concept which is required here, I'll just highlight this. Okay. तो ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो डेटा इंजीनियर के लिए चाहिए. नाउ द सेकंड पार्ट आपका है दैट इज पाइथन. एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज नॉट ओनली पाइथन, इट इज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट आज के टेक मार्केट में पाइथन इज इन डिमांड. कंपनीज आर रिगरसली यूजिंग इट, सो आई विल रिकमेंड ऑल्सो पाइथन. ओके, बट अगर आपका कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज गुड इनफ. सो पाइथन का आपका कोर पाइथन, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन इट. कोर पाइथन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्लस आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए. प्लस आपको पता होना चाहिए हाउ टू राइट मॉड्यूलर कोड, ऑप्टिमाइज्ड कोड. ओके, all these you should know. The most important part, आपको DSA में बहुत ज्यादा अच्छा होने की जरूरत नहीं है. If you are good in that also, that will also work. So if you know the concepts of data structures and algorithms very well, it is fair enough to start with data engineering. Okay, so DSA strong होने की जरूरत नहीं है. Let's highlight this also. The third part. Now what is the third part here? SQL, the heart of the data engineering. That is structured query language. Okay. So आपका SQL बहुत ही ज़्यादा strong होना चाहिए as a data engineer. Okay. आप क्या क्या sources use कर सकते हैं? पाइथन के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज बताने की भी जरूरत नहीं है, आप क्या क्या यूज कर सकते हैं. एंड व्हाट आर द सोर्सेज सो दैट यू कैन स्टार्ट और लर्न SQL.
First is Geeks for Geeks. सेकंड इज विच आई विल रिकमेंड सीक्वल शैक, जिसमें हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है with examples. So it is really helpful with all the window functions also included. So data engineering is not about only select, update, delete and truncate. It is much more than that. जितने भी विंडो फंक्शंस है, जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है, nested joins are used in day-to-day operations. So you have to be strong in SQL. ओके, सो ये तो हो गया आपका सीक्वल. थर्ड आपका क्या हो सकता है? सो योर थर्ड स्टेप इज फोर्थ स्टेप. वंस यू आर डन विद दिस, योर फोर्थ स्टेप विल बी Hadoop, which is a platform to analyze and store big data. Okay, that is called Hadoop. Hadoop एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ये, जिससे कि आप बिग डेटा को एनालाइज और स्टोर कर सकते हैं. इसका भी डॉक्यूमेंटेशन आपको अपाचे Hadoop की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है. अपाचे Hadoop. सेकंड है आपका Edureka, of course. IntelliPart. All these websites will give you a very good content to know more about Hadoop, to understand Hadoop and all its ecosystem. And there are many more to be listed here. There are many more. Okay, that is Hadoop. Now, if you learn all these, you are good enough to start with data engineering. But there is one important part also, which is rigorously used in data engineering projects, and that is Spark. Now, what is Spark? It is also open source, but it is cluster computing platform which is used to process big data. Majorly process big data. Open source भी है, cluster computing है. Okay, so these are the all important skill set that is required to become a data engineering. And to learn Spark also, you will have these official documentation, that is Apache Spark and Edureka or IntelliPart, or many more websites are available. Okay, so अगर आप ये सारे skill set कर लेते हैं, so you are good to start in data engineering. But आजकल की multinational companies, big fours, or even the product-based companies, what they are demanding is also you should know about cloud. At least one cloud. At least one cloud आपको आना चाहिए. That is either AWS or Azure or GCP. Along with fundamentals, there are many other roles also available for these type of clouds, that is these type of cloud. But if you know the fundamentals also, it is fair enough to get started with data engineering. That is all about data engineering skill set. If you want to know more, you can just reach out to me so that I can make a more detailed video on the data engineering, especially on the cloud aspect. So that is all about data engineering skill set. अगर आपने ये सब कर लिया, तो आप एक data engineering का role आसानी से grab कर सकते हैं from the top based MNCs, whether it is product based, whether it is service based. Okay. If you have any queries, you can reach out to me via LinkedIn, or you can also write your doubts in the comment section below. Do like and share my video to your friends who are in need. Also, subscribe to my channel. Thank you for watching.